ये कोई नहीं जानता। स्वाति नक्षत्र का बूंद जिस समय पृथ्वी में आता है तो उस बूंद का भी कोई भविष्य नहीं होता। वो बूंद अगर कदली में पड़ता है तो कपूर बन जाता है। वो स्वाति नक्षत्र का बूंद यदि सर्प के मुख पर पड़ता है तो जहर बनता है, और वही बूंद जब सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है। और तभी तो कभी ने कल्पना अपनी लिखी, कभी ने कहा कहां से आई कैसे आई ये किसी को मालूम नहीं। अरे कान बूंद मोती बन जाई ये मेघों को मालूम नहीं। चलते चलते पथ पर पहुंचा फिर भी पथ की थाह नहीं। प्राणी पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। कितने तारे हैं अंबर में ये दिनकर को मालूम नहीं। कान बूंद मोती बन जाई ये मेघों को मालूम नहीं कहां से आई। कहां से आए कैसे आए, कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम। क्योंकि प्रातः काल होते ही पंछी, प्रातः काल होते ही पंछी ये दाना चुगने चल देते हैं। ये पंछी कौन है? ये पंछी कोई दूसरा नहीं, हम और आप ही। अपने परिवार की उदर की पूर्ति के लिए, अपनी उदर की पूर्ति के लिए हम लोग अपने घर का परित्याग कर देते हैं। प्रातः काल घर से निकलने वाला व्यक्ति सायंकाल सुरक्षित घर नहीं पहुंचा। परिवार के लोगों ने प्रश्न कर दिया, छोटे छोटे बच्चों ने पूछा, माताजी पिताजी बड़े समय से घर से निकले थे, अभी तक वापस घर नहीं आए। तो सभा में बैठे हुए विज्ञ लोग, ज्ञानी लोग, आप जैसे लोग उत्तर दे दिया करते हैं। ये प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले पर बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं, पर प्राण पखेरु कब उड़ जाए, प्राण पखेरु कब उड़ जाए उन बच्चों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। तो अनजाने राही, तो अनजाने राही वो राही, तो अनजाने राही मिलकर दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। और सुंदर संवाद के चलते हुए प्रभावित हुए हमारे श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, आपकी तरफ से एकादश मुद्राएं, भार्गव परशुराम एकादश मुद्राएं, लखनलाल और एकादश मुद्राएं व्यास जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो अनजाने राही, तो अनजाने राही कौन? जो एक दूसरे को पहले से कभी जानते नहीं थे, दाम्पत्य सूत्र में बनते हैं। तो अनजाने राही मिलकर
वो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, साथ साथ वो जीवन में सुख दुख भी संग संग सहते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए, कौन सा साथी कब छूट जाए, ये दंपति को मालूम नहीं। अरे कौन बूंद मोती बन जाए, ये मेघों को मालूम नहीं कहां से आई। कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीक्ष का दान विश्व में है, जग में अपमान हो गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर भी भगवान हो गया। शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर भी भगवान हो गया। कौन शिला शंकर बन जाए, कौन शिला शंकर बन जाए, शिखरों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। बहुत बड़ा परिवार बनाया, इतना बड़ा झमेला, पर जब उड़ने का समय हुआ तो उड़ता हंस अकेला। जब उड़ने का समय हुआ तो उड़ता हंस अकेला। सब केवल परिवार बनाई। यहां पर जब जीव जन्म लेता है तो भगवान को वचन देकर के आता है कि आपका भजन करूंगा जाकर के। भगवान से विनय करता है कि एक बार मनुष्य बना दीजिए। भगवान करुणा करके कबहू की करी करुणा नरदेही देत इस बिनहे तो स्नेही। भगवान करुणा करके मनुष्य का शरीर दे देते हैं, और जब मनुष्य का शरीर मिलता है, ये जीव संसार में आता है, तो भों में गिरत बा ढाबर पानी, जिमी जीव ही माया लिप्टानी। माया में फंस जाता है और भगवान को दिया हुआ वचन भूल जाता है। परिवार बनाने में लग जाता है, बेटा की नौकरी लग जाए, अधिक से अधिक धन संग्रह कर सकूं, बढ़िया सुंदर भवन निर्माण हो जाए, ऐसी सोच में ही उसका अंत समय आ जाता है। सब केवल परिवार बनाई, इतना ही कर पाए, और इतना करते करते प्राण निकल जाते हैं। जब प्राण निकल जाते हैं तो 4 जने कांधे पर लेकर उसी घाट में जाएं। कौन सा घाट? जिसे कहते हैं शमशान। शमशान क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां सबकी शान सम है। चाहे राजा पहुंचे उसे भी पृथ्वी में लिटाया जाएगा, और चाहे भिखारी पहुंचे उसे भी वहीं लिटाया जाएगा। और आप है श्रीमान हमारे करण सिंह राजपूत बाबा जी, इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी, लखनलाल जी और व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। वहां सबकी साल सम है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं शमशान। सब केवल परिवार बनावी, इतना ही कर पाए तो 4 जने कांधे पर लेकर उसी घाट में जाएं। जब वहां पहुंच जाता है तो धू धू कर जल उठी चिताएं। सबने तुमको छोड़ा और जो लिपटे रहते छाती से उनने भी मुंह मोड़ा। जो लिपटे रहते छाती से उनने भी मुंह मोड़ा। क्यों? क्योंकि पत्नी मकान तक, गांव के लोग
और व्यवहारी ये शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और हमारे धर्म कर्म ये भगवान तक जाते हैं। जो लिपटे रहते छाती से उनने भी मुंह मोड़ा, तो जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हुआ। नहीं कोई परिवार तुम्हारा, नहीं कोई परिवार तुम्हारा, नहीं मित्र और नारी, माया के चक्कर में पड़कर उम्र बिता दी। माया के चक्कर में पड़कर उम्र बिता दी, सारी आयु बिता दी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है, उसी कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। कंचन काया नाम दे दिया, ये नाम नहीं, ये व्यंग है। कंचन की राखी को देखो, कंचन की जो राखी है वो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी 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 फिरती है। कितनी बार गगरियां फूटी, कल्पना करिए, कितनी बार गगरियां फूटी, फिर भी चहल पहल मरघट पर कितनी बार किश्तियां डूबी, फिर भी हलचल है इस तट पर। क्यों? क्योंकि कुछ मुखड़ों की नाराजी से, कुछ मुखड़ों की नाराजी से जंगल ये दर्पण नहीं मरा करता, ये जीवन नहीं मरा करता, जीवन नहीं मरा करता। चंद्र खिलौने